हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है द टर्टल एंड द बलून। देयर वॉज अ टर्टल, एक कछुआ था। उसको कहीं से एक चमकीला गुब्बारा मिल जाता है लाल रंग का। वो क्या करता है कि उस गुब्बारे को अपने शेल यानी पीठ में बांध लेता है। चूंकि गुब्बारा उड़ने लगता है तो उसके साथ साथ वो भी फ्लोट करने लगता है हवा में। जब वो ऊपर जाता है तो वहां पे वो देखता है क्लाउड्स। वहां पे वो रंग बिरंगे पंछी देखता है और सूर्य को भी बड़े पास से देखता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन तब तक जो है कि कुछ बर्ड्स आते हैं, कछुए का मजा ले लेते हैं। अरे ये कौन सा अजीब सा पंछी है जो पीठ पे ईंटा लेके चल रहा है। वो एक्चुअली उसके पीठ को ईंट समझ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद कछुआ नर्वस हो जाता है कि अरे ये तो मैं बड़ा दूर आ गया, अब बड़ा अकेला अकेला सा मैं फील कर रहा हूँ। बस किसी तरीके से उसको एक ईगल गिद्ध गरुड़ मिलता है जो कि उसको उसके गार्डन में लेकर के आता है। कछुआ खुशी खुशी नीचे उतर जाता है, ईगल को थैंक यू बोलता है, गुब्बारे को छोड़ देता है। अब गुब्बारा भी खुशी खुशी उड़कर चला जाता है। तो आइए इस स्टोरी को डिटेल में समझा जाए। ये रही हमारी स्टोरी, लाइन बाय लाइन पूरी है। इतने को हमें समझना है। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं इसमें हम लोग। ये तो जान ही रहे हैं, टर्टल कछुआ, बलून गुब्बारा, फ्लोट FLOAT, मेन वर्ब यही है, तैरता हुआ। जब पानी में कोई चीज तैर रही है, हवा में जैसे कि कोई चीज ऐसे जा रही है तो उसको हम लोग फ्लोट करना कहते हैं। शेल वो कछुए की पीठ है। क्लाउड्स बादल। अप क्लोज मतलब बहुत ही पास। ये वर्ड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्लू, ये ब्लो का सेकेंड फॉर्म होता है। इसके पहले भी वीडियोज में पढ़ चुके हैं। उड़ना, उड़ा देना किसी चीज को। स्केयर्ड जो डरा हुआ हो। अलोन अकेला। काइंड दयालु। गाइड मतलब मार्गदर्शन करना, मतलब कहीं नेतृत्व करके ले जाना। जेंटली बड़े धीरे से आराम से। लेट गो छोड़ देना। गुड बाय विदाई के लिए बोलते हैं ना, गुड बाय बाय बाय, वही वाला। आइए अब उस स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है ना। टोबी द टर्टल, ये इसी के बारे में है। अगर कॉमा लगा देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फाउंड, पाया। फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। पहले भी ये वर्ड आ चुका है किसी स्टोरी में। फाइंड, फाउंड, फाउंड, सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम है। क्योंकि ये पैसिव वॉइस तो है नहीं, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म में ध्यान नहीं है। तो टोबी को मिला क्या? एक गुब्बारा। कैसा? लाल कलर का, ब्राइट चमकीला। फिर से सब्जेक्ट पता लगा लिया। ट्राइड सेकेंड फॉर्म। इट टू हिज, सॉरी टाइड है, आई एम सॉरी, टाई मतलब बांधना होता है, नॉट ट्राइड। ट्राइड ये टाई है, इसका मतलब होता है बांधना, बांध लिया। ही किसके लिए यूज हुआ? टोबी द टर्टल के लिए, उसने बांध लिया। इट किसको? इट वही बलून मिला था, उसी को बांध लिया। टू हिज शेल, उसको अपने पीठ में उसने बांध लिया। एंड फ्लोटेड अप, और ऊपर की तरफ उड़ने लगा, मतलब तैरने लगा। वो हवा है ना, हवा में आप किसी पानी के ऊपर कोई चीज अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो उसको हम लोग फ्लोट करना कहते हैं। ही कौन? टोबी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखा, क्या देखा? बादलों को देखा, बर्ड्स को देखा और सूर्य को देखा। अप क्लोज, बड़े ही पास से देखा। मतलब इसमें इमेजिनेशन ये किया जा रहा है कि उड़ते उड़ते सूर्य के पास चला गया। आइए आगे। बट लेकिन, देन तभी, द विंड वो जो हवा थी, ब्ल्यू हिम उसको उड़ा कर ले गई। ब्लो का सेकेंड फॉर्म है, ब्लो का सेकेंड फॉर्म, उड़ा कर ले गई। फार फ्रॉम होम, उसके घर से बहुत दूर। फार फ्रॉम होम का मतलब घर से बहुत दूर। ही सब्जेक्ट है, वर्ब पता कर लिया। उसने महसूस किया कैसा? स्केयर्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डरा हुआ महसूस करना। देखिए लाइन बाय लाइन इसलिए बता रहा हूं कि आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको पढ़ने में अंग्रेजी समझ में ही ना आती हो, तो ये उसको काफी हेल्प करेगी। तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ही फेल्ट स्केयर्ड, उसको उसने डरा हुआ महसूस किया। एंड अलोन, अकेला ही महसूस किया। कहाँ पे? इन द स्काई। वो भी सोचा कि बड़े अजीब तरह का मैं दिख रहा हूँ, मेरे चार पैर है, बाकियों को दो दो पैर, लेकिन मुझसे बढ़िया उड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, देख भी नहीं पा रहा इधर उधर। अ काइंड ईगल, अ काइंड ईगल, इसमें एक ईगल गरुड़, ये बन गया आपका काइंड, दयालु एडजेक्टिव। एक बड़ा ही दयालु ईगल आता है। हेल्प्ड सेकेंड फॉर्म। गाइड हिम बैक, उसको वापस जाने में उसने उसको मार्गदर्शन किया है। मैं हेल्प के बारे में थोड़ा समझाता हूं। ये जो हेल्प लिखा है, हेल्प के बाद अगर somebody लगाया
तो इसके साथ आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, इनके साथ आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं। अब इसमें है क्या, he helped me to go, he helped me go, he helped me in going, उसने जाने में मेरी मदद की। लेकिन यहाँ पे तीनों में से कोई नहीं है, तो एक और पैटर्न होता है कि हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर जो somebody समथिंग हो, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यही वाला है, उस काइंड ईगल ने मदद किया उसकी वापस उसके घर जाने में, क्योंकि बैक का मतलब जहां से आया वापस वहीं चला गया। आगे आइए, टुडे सॉरी टॉबी सब्जेक्ट है, लैंडेड लैंड करना मतलब जमीन पे उतरना, उतरा सेकेंड फॉर्म जेंटली बड़े ही आराम से, इन हिज गार्डन अपने गार्डन में बड़े ही आराम से उतरा। ही सब्जेक्ट कौन, टोबी, थैंक्ड वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, किसको धन्यवाद दिया, ईगल को धन्यवाद दिया, उस गरुड़ को, एंड लेट द बलून गो, और बलून को छोड़ दिया, जाओ तुम बहुत घूम लिया तुम्हारे साथ। इट फ्लोटेड, इट कौन है, वही बलून, फ्लोटेड अवे वो उड़कर कहीं और चला गया, लाइक अ हैप्पी गुड बाय मतलब जैसे एक बड़ी ही खुशहाल एक विदाई उसकी की गई हो, वैसे उड़ करके वो चला गया। अभी ये सारी बातें आपको समझना है। यहां पे मैं थैंक के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। थैंक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इसका होता है थैंक्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका वही होता है थैंक्ड। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि इसके बाद हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने कई बार लोगों से बोला होगा थैंक यू, क्यों, क्योंकि ये वो वर्ब होता है और ये उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसको आप धन्यवाद दे रहे होते हैं थैंक के तुरंत बाद उसको लगाते हैं। ये पास्ट है तो ही थैंक्ड द ईगल बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसी थैंक में अगर आपने एस लगा दिया तो ये बन जाएगा थैंक्स। जैसे ये बनेगा थैंक्स, ये हो जाएगा नाउन। अब थैंक्स या तो आप थैंक्स बोल दें, रुक जाएं, या जिसको बोल रहे हैं उसको भी लगाना चाहते हैं तो थैंक्स यू नहीं बोलेंगे, इसके साथ आप एक प्रेपोजिशन टू लगाएंगे, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू हिम, ठीक है। यानी कि अगर आप वर्ब लगाते हैं तो डायरेक्ट लगा देंगे वो नाउन प्रोनाउन, एस लगा के नाउन बना देते हैं तो टू लगा के। तो अब आप लोगों को वीडियो में कमेंट करके कुछ बताना है। कोई व्यक्ति है राम, राम को अब आपको थैंक यू बोलना है तो यू की जगह राम लगेगा। वर्ब की तरह क्या बनाएंगे, नाउन की तरह कैसे बनाएंगे, दोनों लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं एंड यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।